हाय स्टूडेंट्स। पिछली लेक्चर में हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इनपुट आउटपुट फाइल्स क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं और उनमें किस तरह के फाइल्स यूज होते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरेज क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्पज से। आपके एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स के हमेशा क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया, सी टोकन्स हो गए। स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लास जो होता है वो क्या होता है? जब भी हम वेरिएबल्स को कोई वैल्यू देते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, किस लोकेशन पे स्टोर होगा। डिफरेंस अलग अलग तरह के उसके स्टोरेज होते हैं, उसके लोकेशंस होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें स्टोर क्लास के थ्रू ही होती हैं। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के वैल्यू को किसी लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। ये लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं। इसे स्टोरेज क्लास कहते हैं। स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल का स्कोप और लिमिट निर्धारित करते हैं। सी लैंग्वेज में वेरिएबल के वैल्यू को किसी लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। ये लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यक्स की वैल्यू हम 10 दे दें और कोई उसी प्रोग्राम में यक्स की वैल्यू 15 दे दे, तो अब जो भी अलोकेट ऑफलाइन होगा प्रोग्राम का, उसको क्या करेगा? 10 दे दिए तो जो इंडेक्सिंग बनाएगा 0 to 10 होगा। तो 0 to 10 इसका लोकेशन डिफरेंस हो गया, 0 to 12 उसका डिफरेंस हो गया। तो उसके डिफरेंट लोकेशन हो सकते हैं। इसे स्टोरेज क्लास कहते हैं। स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल का स्कोप होता है और लिमिट को निर्धारित करता है। स्टोरेज क्लास यह भी बताता है कि वेरिएबल को कहाँ स्टोर करें। स्टोरेज क्लास के प्रकार ये मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तीसरा रजिस्टर स्टोर क्लास, चौथा स्टैटिक स्टोरेज क्लास। पहला ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल का बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो होती है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल का, जब भी वेरिएबल को आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे ग्लोबल या वेरिएबल, दो ही तरह के आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास सभी ग्लोबल वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। यदि वेरिएबल का कोई स्टोरेज क्लास नहीं है तो वह ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हो जाता है। इसका उसे स्कोप उसी फंक्शन के लिए होता है जिसमें इसको हम क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। ये 5 मार्क्स का सदैव आता है, इसको याद रख कर लीजिएगा और अपने ध्यान में रख लीजिएगा। उदाहरण, अब जैसे कहीं पे भी हम, जैसे देखिए इंटीजर हम डिफाइन किए हैं ए, मतलब ये इंटीजर टाइप का डाटा है और ऑटो नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसमें स्टोर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का प्रयोग करके हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इस प्रकार के वेरिएबल को मेन फंक्शन के स्टेटमेंट से बाहर डिक्लेयर करना होता है। ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन के अंदर ही उसको डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का प्रयोग करके हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इस प्रकार के वेरिएबल को मेन फंक्शन के स्टेटमेंट से बाहर डिक्लेयर करना होता है। इन्हें एक बार डिफाइन और डिक्लेयर करने के बाद इन्हें कहीं भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन या यूजर डिफाइन फंक्शन कर सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड एक्सटर्न, इंट। और अब देखिए ये जो है क्या है, वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे एक्सटर्न लगा दिए तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा,
डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या क्या है, तीसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास, जिस वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर करना है उस वेरिएबल को रजिस्टर कीवर्ड से लिखते हैं। इन्हें रजिस्टर स्टोरेज क्लास कहते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम साइज रजिस्टर के साइज के बराबर होता है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम बहुत साइज दे रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्टर लगा देंगे तो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, किस टाइप का कर रहे हैं, कितना लिमिटेशन है, कितनी एरिया उसका है, कितना रेंज उसका बन रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम डिफरेंट की चीज़ों को यूज करते हैं। और जिस टाइप का यूज कर रहे हैं आप उस टाइप का यहाँ से स्टक करके वहाँ लगा देंगे। जैसे कहने का मतलब आप मार्केट जा रहे हैं, सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं और परचून का सामान भी खरीदने जा रहे हैं, कापी किताब भी खरीदने जा रहे हैं, तो उसी तरह का आप वस्तु यहाँ से लेके जाएंगे। झोला हो गया, बैग हो गया, ऐसा नहीं कि पन्नी में ही सब कुछ आ जाएगा। पन्नी तो ऐसे भी इको फ्रेंडली बनाओ सारी चीज़ों को, आप घर से झोला ले जाओ, पन्नी का कम यूज करो। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं कि पन्नी लाए बहुत सारा, जान ही रहे हो सब कुछ पर्यावरण कितना तेज़ी फैल रहा है। देखो इसी में हंटा वायरस भी आ गया और कोरोना से तो परेशान ही हैं सब लोग, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। तो वेरिएबल का मैक्सिमम साइज रजिस्टर के साइज के बराबर हो सकता है। इस पर यूनरी या एंड ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे अब देखिए यहाँ पे ए ही है, इंटीजर हम क्या डिफाइन, तो यार नाम कुछ भी ले सकते हो आप, ए लो बी लो, जिस टाइप का वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हो आप। अब देखो रजिस्टर जैसे यूज कर लिए आप, यहाँ पे रजिस्टर इंट ए जो है, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और रजिस्टर लगा दिए तो ये क्या करेगा, वेरिएबल को स्टोर करेगा, और वैल्यू वेरिएबल जो होगा मैक्सिमम साइज के बराबर ही होता है। नेक्स्ट स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड स्टैटिक का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक स्टोरेज से डिक्लेयर वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन की अवधि में कंसिस्टेंट रहते हैं और ये बार बार क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब जैसे जहाँ जो यूज करना है उस चीज़ को, सारी चीज़ को यूज करोगे उसी में। सिंटैक्स स्टैटिक इंट ए, मतलब ए क्या है, इंटीजर है और स्टैटिक टाइप है। ऐसे ही क्लास करते रहिए। और इस टॉपिक को जो पढ़ाए हैं स्टोरेज क्लासेस, इसको ध्यान रखिएगा, 5 मार्क्स का सदैव आता है। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखिए। अपने भी बचें, दूसरों को भी सुझाव दें। हम अगर दूसरों को नहीं सुझाव देंगे तो समाज का कैसे क्या चीज़ चलेगा। ये सब विशेष चीज़ों को आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।